जय हिंद एवरीवन। आई होप कि आप लोग एमटीएस एग्जाम के लिए सिंसियरली पढ़ रहे होंगे। और आरसीएल सीरीज में मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आते थे कि इंग्लिश का सेक्शन है उसमें स्कोर नहीं आ रहा है, क्योंकि इंग्लिश का सेक्शन में अगर आप 69 से कम स्कोर करते हो तो जीएस में बहुत एक्सेप्शनली वेल आपको स्कोर करना पड़ेगा, जो बहुत चैलेंजिंग है। ठीक है, 69 के नीचे अगर स्कोर जाता है तो बहुत ही ज़्यादा इशू है भाई। एक छोटी बात मैं आपसे बोलना चाहता हूँ या फिर आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप लोग कहते हो कि इतना मेरा स्कोर कम आ रहा है इंग्लिश में, ठीक है, तो वो स्कोर किस चीज में कम आता है? क्या वो प्रीवियस ईयर पेपर्स 22, 23 और 24 वाले इनमें कम आता है, कि ये जो आप मॉक टेस्ट लगाते हो जो अलग अलग वेबसाइट्स पे होते हैं वहां पर? ठीक है, अगर इनमें कम आता है पिछले 22, 23, 24 के पेपर्स में 69 से कम, तो एक प्रॉब्लम का विषय है। अगर ये जो आलतू फालतू मॉक्स चलते रहते हैं इनमें कम आता है तो वो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, उसको छोड़ो, उसको ध्यान मत दो। लेकिन 22, 23, 24 लगभग 149 शिफ्ट है इसमें, 150 शिफ्ट। अगर रोज भी एक एक लगाओगे तो भी एग्जाम से पहले खत्म नहीं कर पाओगे इनको। दो दो भी लगा लो रोज, इनमें देखो कि स्कोर कम आ रहा है कि क्या हो रहा है, बिकॉज यही असली स्टैंडर्ड है। जो वहां पर है उसको छोड़ो, ये स्टैंडर्ड असली ये है। ठीक है, इसमें आपको इंप्रूव करना है, एक बात। दूसरी बात ये कि देखो इंग्लिश का सेक्शन दो ही पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो होती है वोकेबलरी, एक होती है ग्रामर। ठीक है, ग्रामर को तो मैं अभी बताता हूँ कि कैसे एग्जैक्टली करना है, कई बार बता चुका हूँ लेकिन मैं आपको दोबारा बता दूंगा ताकि इंप्रूवमेंट आए आपके स्कोर में। वो मेन पर्पस है कि इंप्रूवमेंट आना चाहिए। जीएस के लिए तो मैं आरसीएल सीरीज चला ही रहा हूँ, रिवीजन कम लर्निंग सीरीज, उसमें अपने कवर हो जाएगा एग्जाम से पहले पहले। डोंट वरी फॉर दैट। इसमें 2 वीडियोस आ चुकी हैं और लगभग मुझे लग रहा है 12 या 13 वीडियोस लानी पड़ेंगी, 15 वीडियोस में पूरा खेल खत्म हो जाएगा। मार्क माई वर्ड्स, इतने में मोर देन इनफ है, इतने में कर लोगे आप। इतने में स्कोर आ जाएगा ठीक ठाक, आपका 40 नंबर के आसपास बन जाएगा। इंग्लिश का जो रोना है, इस रोने में वोकैब है और ग्रामर है। ग्रामर पे मैं एक सेकंड में आता हूँ। वोकैबलरी में ईडियम्स है, फ्रेजल वर्ब्स है, फिक्स preposition है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, स्पेलिंग्स है। और इन जनरल जो वोकैब होती है जिससे कि सिनोनिम एंटोनिम आते हैं, वो तो इन जनरल वो है ही। ठीक है, ठीक है। तो एक मैंने आपको वोकैबलरी की पीडीएफ दे रखी है जिसमें कि वोकैबलरी गिवन है, जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन गिवन है, जिसमें कि ईडियम्स गिवन है। ठीक है, उसका सेकंड पार्ट मैं अभी आपको दे दूंगा, वो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स, फिक्स preposition और स्पेलिंग, ये तीन रह रही थी। ठीक है, तो इन तीन का जो मैं सॉल्यूशन आपको बताता हूँ, जिसमें से स्पेलिंग की मैं आपको ये पीडीएफ आपके सामने देखो, आपको दिख रही होगी। ठीक है, इसमें 113 स्पेलिंग्स लिखी हुई हैं। और मार्क माय वर्ड्स, साइंड बाय ब्लड, इसके बाहर कोई भी आपको स्पेलिंग नहीं मिलेगी जिसमें एग्जाम में आप फंसोगे। सारी ऊट पटांग जो भी जहां फंसते हो सब कुछ मैंने इसमें लिख दिया है। ये लिखा कहाँ से मैंने, जरा मैं आपको ये बता देता हूँ। देखो ये पिनेकल की स्पेलिंग्स गिवन है जिसमें 632 स्पेलिंग्स हैं, इन सबको गो थ्रू करा मैंने। फिर उसके बाद शुभम जैन सर की मुझे कहीं से पीडीएफ मिल गई टेलीग्राम पर घूमते घामते, 250 इसमें है। ठीक है, तो टोटल 832, 832 स्पेलिंग्स में से 113 स्पेलिंग्स है जो काम की, बाकी सब कचड़ा है, फालतू है, फेंक दो उनको, बस केवल ये 113 है। आप भी देख लेना, अगर आप फंसते होगे तो इन्हीं इन्हीं क्वेश्चंस पे फंसते होगे, चाहे वो कोई भी स्पेलिंग हो, चाहे वो लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग हो, चाहे वो एम्बेरस की स्पेलिंग हो, चाहे वो सेपरेट की स्पेलिंग हो, चाहे वो कॉन्वेसर की स्पेलिंग हो, चाहे वो शॉफर की स्पेलिंग हो, ब्यूरोक्रेट की, सब कुछ इसमें लिखी हुई है। ठीक है, फंसोगे नहीं आप, एक बात। दूसरी बात, ये तो हो गया कि स्पेलिंग की। ठीक है, ये पीडीएफ मैंने, आप पीडीएफ फॉर्मेट में ले लो, चाहे तो एक पेज है, चाहे तो फोटो फॉर्मेट में ले लो, वो जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में, तो मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग फिक्स preposition और फ्रेजल वर्ब्स के ऊपर। ठीक है, तो इसका माल भी मुझे, मैं इस पर गैदर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो फिक्स preposition है, लेट मी वेरीफाई कि जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है, क्या उनसे करने की आवश्यकता है कि हम लोग नीतू सिंह मैम से दे वुड सफाइस। ठीक है, और जहां तक बात रही फ्रेजल वर्ब्स की, लगभग मेरे हिसाब से 40-42 फ्रेजल वर्ब्स हैं जो मुझे लगता है एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, उन्हीं से आपका टैकल हो जाएगा एग्जाम आराम से। और फ्रेजल वर्ब्स आपको ज्यादा रुलाएंगे नहीं, लुक पुट इन सब की ज्यादा आती है मेनली, तो मैं आपको उनके सारे पार्ट्स करा दूंगा। 42 के अराउंड बन रही है अभी, तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, अगले मतलब टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ठीक है, उस हिसाब से फिक्स preposition मैं आपको एक बार गो थ्रू हो जाऊं दोबारा से, तो मैं आपको बता दूंगा कि नीतू सिंह से करनी है कि नहीं करनी है। ठीक है, बाकी ईडियम, स्पेलिंग्स और वन वर्ड्स और वोकैब, इसके लिए जो भी एक्स्ट्रा मतलब स्पेल तो बता दी मैंने। वन वर्ड, ईडियम्स और वोकैबलरी के लिए पार्ट 2 वाली वोकैबलरी मैं आपको दे दूंगा, तो वोकैब का सारा काम लगभग ऐसे खत्म हो जाएगा। जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि देखो 832 स्पेलिंग्स थी, इसमें से मैं छाट के 113 लाया, समझ रहे हो? अब ये 113 पढ़ना शुरू करोगे तो एक एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपको काफी स्पेलिंग्स याद हो जाएंगी। ठीक है, काफी स्पेलिंग में आप जो गलतियां करते थे वो नहीं करोगे। ठीक है, जैसे पर्सनल में अगर यहाँ पर NAL दे देगा लास्ट में, ठीक है, तो ये छोटी मोटी हरकतें करता है एग्जामिनर, तो वो आप समझ जाओगे। ठीक है, मिस्चीवियस में आई पहले पहले आई ई दे देगा, फिर आई दे देगा, ये है। बाकी इन जनरल भी आपको एक रूल पता होना चाहिए आई और ई वाले के लिए, मुझे याद आ गया तो बता दूं। तो उसमें ये होता है कि आई बिफोर ई एक्सेप्ट सी, मतलब अगर आई से पहले सी नहीं आ रहा है तो फिर आई आई ही आएगा। मान लो, जैसे मान लो बिलीव है, ठीक है, तो आई बिफोर ई एक्सेप्ट सी, अगर यहाँ एल की जगह सी आ जाता जैसे कि रेसिप्ट है, तब यहाँ पर ई आएगा पहले, समझ गए? ये होती है
आई बिफोर ई एक्सेप्ट सी, ये छोटा सा रूल आपको पता भी होगा बाय द वे, तो ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं इसमें। तो ये स्पेलिंग्स वाली ना, जैसे रेसिट्स और ये बिलीव, ये सब ये फालतू की स्पेलिंग मैंने इस पे ऐड नहीं करी, बिकॉज ये रूल से आप लोग कर सकते हो, ठीक है, ये रूल से हो जाएंगे, इतना रॉकेट साइंस नहीं है। ये जो 113 स्पेलिंग्स हैं मैं बता रहा हूँ, इन 832 में से छाट के लाया हूँ, तो कितनी मैं इसमें छाट, मैंने इसमें कितनी खोपड़ी खपाई है मुझे ही पता है, ठीक है। तो इसी तरीके से बाकी जो और भी चीजें हैं मैं आपको छाट छाट के माल वहां पे दे दूंगा, उसके बाहर आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं उदाहरण के रूप में आपको दिखा भी देता हूँ ईडियम्स, जैसे कि मुझे ये कहीं से मिला शुभम जैन सर का, तो इसमें लगभग 2500 ईडियम्स दे रखे हैं, ठीक है। और एक द पंडित्स का भी कुछ था, तो उसमें 500 ईडियम्स थे। मैंने कहा चलो ठीक है, और बताओ ईडियम्स कितने कितने हैं। और ये देखो, ये एक है पिनेकल वाली, इसमें लगभग कितने ईडियम्स हैं, इसमें 728 हैं, शायद इससे भी ज्यादा है, मैंने तो उसको थोड़ा एडिट कर दिया, इससे भी ज्यादा ईडियम्स है। मैंने कहा सब आ जाओ, सब ईडियम्स पे छाट छाट के मैं आपको एक ही जगह दे दूंगा, जितनी भी जो इंपॉर्टेंट ईडियम्स हैं बस, ठीक है, मतलब जो रिपीट होती है, जो एग्जाम में आती है, वो वाली मैं दे दूंगा। बिकॉज आपकी भी लिमिट है ना, आप इतने अब 2000 थोड़ी याद कर सकते हो आप लोग, तो लिमिटेड याद कर सकते हो, क्यों ना वो याद करे जाए जो एग्जाम में आएंगे। और मैं आपको सिर्फ टॉप 500 टॉप 300 ऐसे टाइप के नहीं देने वाला, ठीक है, मेरा थोड़ी अप्रोच अलग रहती है। अप्रोच अलग ये रहती है कि जैसे मान लो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है अपने को, तो जो बेसिक कॉमन सेंस से हो सकता है, तो उसको लिखने की या फिर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मान लो कुछ भी, मतलब जो आपको ना जैसे पढ़ के पता चल जाएगा, अरे यार क्या है ये, तो पढ़ के समझ आ रहा है, इसमें इसको याद करने की आवश्यकता है, समझ रहे हो, बहुत सिंपल सिंपल सी होती है, जैसे कि ग्राइंडिंग हार्ड, अब उसमें आपको पता ही ना कि कोई बंदा मेहनत कर रहा है, तो ग्राइंडिंग हार्ड का मतलब यही होता है, इसमें क्या रॉकेट साइंस है। जैसे ऑन द बॉल, अब ये आप गैस नहीं कर सकते कि बॉल के ऊपर बैठा है, इसका मतलब क्या होता है, ऑन द क्रीक ये क्या मतलब होता है, तो ये आप गैस नहीं कर सकते, समझ रहे हो, जो स्लैंग्स होते हैं वो गैस नहीं कर सकते आप। लेकिन जो लिटरल मीनिंग के होते हैं ना, ओडब्ल्यूएस, तो ओडब्ल्यूएस कह रहा हूँ, ईडीएम्स, वो आप गैस कर सकते हो। इस तरीके से वोकैब को थोड़ा टैकल करने की कोशिश करेंगे, ताकि थोड़ा स्कोर इंप्रूव हो। आपका स्कोर कम इसलिए रहता है कि वोकैब में नंबर नहीं आते, ठीक। तो वोकैब के बारे में मैंने काफी बात कर ली। ग्रामर के ऊपर मैं थोड़े से दो शब्द और बता देता हूँ अपने, कि ग्रामर के लिए आप अगर कर सकते हो, तो अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है तो ग्रामर मेनली देखो, रुलाता आपको दो ही चीजें हैं उसमें ग्रामर में, क्योंकि इसमें एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस ये सब नहीं आता, ठीक है। स्पॉटिंग द एरर इज द ओनली थिंग जो आपको दुख देता है, और इस दुख को खत्म करने के लिए अभी आपके पास पर्याप्त समय है। आपको दिख रहा होगा कि इसमें 67 पेजेस हैं, ठीक है, ये केवल स्पॉटिंग द एरर को मैंने इतने पेज को अलग से मैंने कर दिया, पीडीएफ से बाहर कर दिया, 67 पेजेस हैं, ठीक है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन लगभग कितने हैं, 716 क्वेश्चन हैं। मैं कहता हूँ आप क्वेश्चंस मत देखो, 716 क्वेश्चन है, मत देखो आप 716 है, आप केवल पेजेस देखो, ये पढ़ने का तरीका होता है। 67 पेजेस है ना, आप कुछ मत करो, दिन में 4-4 पेजेस का टारगेट बना लो, या फिर आपके अंदर, जैसे मेरे अंदर हिम्मत होती है, मैं एक बार में 10 पेजेस निपटा देता हूँ, तो ये 6-7 बार में सारे पेज निपटा दूंगा मैं। अब दिन मत देखो, आप ये देखो कितने बार में करते हो। मान लो आप एक बार में 5 पेज करते हो, तो कितने बार में आप करोगे, या एक बार में 10 पेज करते हो, तो 6 बार में या 7 बार में ये पूरी पीडीएफ खत्म हो जाएगी। सवाल मत देखो, सवाल देखने से कोई मतलब नहीं है। 6-7 बार में आपको पीडीएफ खत्म करनी है। अब 6-7 दिन भी हो सकते हैं, या तो फिर आप डबल टाइम ले लो, मान लो 12-15 दिन ले लो, एक दिन में उतने उतने पेज आप डिवाइड कर लो। मतलब 67 है, आपको जितने दिनों में करना है उतने से डिवाइड कर लो, तो पर डे के पेज निकल आएंगे। उसमें जो क्वेश्चन आपको लगेंगे, क्योंकि इसमें ऊट-पटांग क्वेश्चन, फालतू क्वेश्चन बहुत होते हैं, इजी इजी से आप ऐसे देख के बता दोगे ये तो क्या ही एरर है, बेकार कचरा सा एरर है। आपको पूरे पेज में हार्डली 2-3 एरर ऐसे होंगे जो रूल्स पर होंगे, बिल्कुल प्योर रूल्स पर होंगे। अब उनको फिगर आउट कर लो, ठीक है, उनको आप हाईलाइट कर लो, या फिर उतने को ना ऐसे स्क्रीनशॉट लेके ना, ऐसे पीडीएफ का स्क्रीनशॉट ले लो, उतने को काट-काट के अलग इकट्ठा कर लो। तो आप ये पाओगे कि ये 716 जो है, इन 716 में से हार्डली हार्डली मेरा अंदाजा, हार्डली 100 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सच में आपका दिमाग चकरा देंगे, जो फिर आप नहीं कर पा रहे थे। बाकी तो ऐसे देख के कर दोगे ना। अरे किसी में सिंपल सा लिखा हुआ है, मतलब एस लगा दिया पीछे, आपको दिख रहा है एस नहीं आएगा, ये बेकार सा पढ़ के समझ आ गया आपको, तो उसमें आपको ज्यादा खोपड़ी नहीं खपानी। बाकी जो 100 क्वेश्चन है ना, ये हैं जो आपको इस टाइप के आएंगे। मान लो रिपीट तो क्वेश्चन नहीं होगा डायरेक्ट, लेकिन इस सेम एरर के टाइप पे आएगा क्वेश्चन, फिर वो आप गलत नहीं कर सकते, समझ रहे हो। इसमें सारे एग्जाम्स के, सीपीओ के भी हैं, स्टेनो के भी हैं, तो स्टेनो सीपीओ का बहुत अच्छा स्टैंडर्ड माना जाता है इंग्लिश में। तो अगर वो कर लोगे, तो फिर एमटीएस वगैरह में तो आप अच्छे से टैकल कर लोगे। आई होप कि आप इस प्रॉब्लम का समाधान आपको मिल गया है। दो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मैंने आपको बताने की कोशिश करा है, जिसमें से कुछ हाथ मेरा भी है, कुछ हाथ आपका भी रहेगा, ग्रामर वाला आप खुद कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर मुझे टाइम मिलेगा, तो मैं इस स्पॉटिंग देयर की जो 716 इन सारे क्वेश्चन से गो थ्रू के इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार एक पीडीएफ में कलेक्ट करके या तो एक्सप्लेन कर दूंगा, या तो मैं आपको दे दूंगा, तो आप उनको पढ़ लेना, ठीक है। तो फिर अब इसके बाद अब इतना करने के बाद फिर देखना कि स्कोर इंप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ इंप्रूव करने के लिए कुछ करना पड़ता है, ठीक है। वो सोचने या फिर 4 यूट्यूब चैनल पे जाने से इंप्रूव नहीं होगा, उस पर थोड़ा आपको काम करना पड़ेगा। यू हैव टू वर्क अपॉन दैट थिंक कि इंप्रूवमेंट कैसे आएगा। इंप्रूवमेंट ऐसे आएगा, ये छोटे छोटे हथकंडे अपनाने पड़ेंगे। कोई ऐसे अचानक से कुछ, जैसे ग्रैंडुअर है, ये मुझे जहां तक याद आ रहा है, ये सीजल में आया हुआ है, ठीक है, ग्रैंडुअर, ठीक है। वैकिलेट्स, ये भी वैसिलेट्स, वैकिलेट कुछ भी बोलो, ये भी सीजल का ही है, ठीक है। और आप देख सकते हो हरासमेंट बहुत बार आता रहता है, हायरार्की रिपीट होता है, हायरार्कियल हो जाता है, हायरार्की भी हो जाता है, ठीक है।
तो इसमें हायरार्किकल में आप आगे एल लगा के कर सकते हो। इंडिस्पेंसिबल में आपको एक इंडिस्पेंसिबल में आई दे देगा आपको, ठीक है, डिस्पेंसिबल आई दे देगा। इस तरीके से छोटी छोटी ट्रिक्स करता है वो। आई की जगह ए कर देगा, आई की जगह सेपरेट में क्या करता है, एक ए की जगह ई कर देगा। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको थोड़ी देखने की आवश्यकता है, जो किस जगह पे वो गलत करता है क्वेश्चंस, ठीक है। बाकी 113 है, आई होप कि बहुत बड़ा नंबर नहीं है, ये तो आप आराम से कर सकते हो, एक पन्ने का माल है बस। बाकी छोटी छोटी बातें जो बताता हूँ इन पे करो, इसी के थ्रू इंप्रूवमेंट होगा। कोई ऐसे बहुत जादुई कोई जादू छड़ी नहीं आएगी कि आबरा कडाबरा कर देगा कोई और आपके नंबर बढ़ जाएंगे, नहीं बढ़ेंगे। और फिर वही आप, फिर होगा नहीं ना, फिर वही चैलेंज यही हो जाता है, फिर एग्जाम से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि ना इसमें दो स्टेज नहीं है, सिंगल स्टेज एग्जाम है। अगर उस जगह इंप्रूवमेंट नहीं हुआ तो फिर बाहर, ठीक है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपका इंग्लिश की वजह से सिलेक्शन रुकेगा। मान लो अगर जीएस में अच्छा स्कोर आ गया, इंग्लिश में स्कोर अच्छा नहीं आया, फिर तो बिल्कुल नहीं होगा। आपका जीएस में स्कोर अगर कम रह जाए और इंग्लिश में स्कोर अच्छा है, तो बहुत हाई चांसेस है कि हो जाएगा। वो आप जादू समझोगे बाद में, बिकॉज जीएस ना, जीएस किसी को नहीं आ रही, वहां जितने बंदे बैठे नहीं आ रही, लेकिन इंग्लिश सबको आ रही है, ठीक है। इंग्लिश लोग अच्छा पॉलिश करके जा रहे हैं अच्छे से। तो इंग्लिश में लोग फुल स्कोर करते हैं, मोस्ट ऑफ द लोग तो फुल ही करते हैं, ठीक है, 75 आउट ऑफ 75। लेकिन जो 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 लास्ट कैंडिडेट सिलेक्टेड बंदे होते हैं ना, वो 69 के नीचे कोई नहीं आता। 69 इज दी मतलब ये रॉक बॉटम है, इसके नीचे नहीं जाता कोई भी, इसके ऊपर ही सब लोग रहते हैं 69 70 71 75 तक। समझ गए मेरी बात को? सारी स्पेलिंग देख लेना, लेफ्टिनेंट मिलेनियम में सारी स्पेलिंग यहाँ लिखी हुई है, आप लोग ज्यादा इसमें। अब इसके बाद आप भटकने की आवश्यकता नहीं है आपको कि कहीं आप स्पेलिंग कहीं और ढूंढने जा रहे हो, कोई और टीचर करा दे, कोई यूट्यूब पर वीडियो बना दे टॉप 100 स्पेलिंग, टॉप 50 स्पेलिंग, वो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वो कोई भी कराएगा, इसी में कंट्रोल F मार के देख लेना, इसी में लिखी होगी स्पेलिंग। वो मैं इतना बड़े चैलेंज के साथ बात कह रहा हूँ आपको, ठीक है। मैं कह रहा हूँ तो बात को मानो, चैलेंज के साथ कह रहा हूँ मैं। बाकी आप लोगों से मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप कि आपका इंग्लिश का स्कोर इंप्रूव होगा। फिर भी कोई डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।